मिलकर के निर्जला एकादशी का पावन व्रत कर रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं अपने यहाँ एकादशी, पूर्णिमा आदि आदि ऐसे महापर्व हर महीने आते रहते हैं। और एकादशी तो दोनों पक्षों में आती है, महीने में 2 एकादशियों का लाभ हम सब लोग लेते हैं। और एकादशी व्रत करके कृष्ण भक्ति, ठाकुर जी के प्रति अपना प्रेम, अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं। और ये एकादशी जो हमको मिली, ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। और इस एकादशी को भीमशैनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, इस एकादशी का नाम भीमशैनी एकादशी कैसे पड़ा है, हम लोग थोड़ा सा ध्यान से श्रवण करें। आप सबको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। महाराज भीमसेन एक बार वेदव्यास जी से चर्चा कर रहे थे कि भगवान, मेरे से ना व्रत वगैरह होता नहीं है, और शास्त्रों में बखान है कि व्यक्ति जब व्रत करता है, दान पुण्य करता है, भक्ति, आराधना, पूजा पाठ करता है, तो उसको उससे भी अत्यधिक फल मिलता है। तो मैं कोई व्रत कर नहीं पाता क्योंकि मुझे भोजन की अति आवश्यकता पड़ती है, और जब तक मुझे 3 बार भोजन ना मिल जाए, जब तक मुझे शांति नहीं मिलती है। तो वेदव्यास जी ने बहुत सरलतम उपाय भीमसेन जी को बताया कि व्यक्ति को व्रत उपवास करना ही चाहिए, क्योंकि उससे क्या, उसका मन, उसकी आत्माएं, उसकी इंद्रियां दिन प्रतिदिन पवित्र होती हैं। गोविंद चरणों में उसका मन ज्यादा से ज्यादा समर्पित होता है। परंतु भीमसेन जी ने पहले ही कह दिया कि मैं भोजन के बिना रह नहीं पाता, और अगर व्रत करना है तो उपवास में भोजन का, अन्न का त्याग करना पड़ेगा। वेदव्यास जी ने कहा, मैं आपको सर्वोपरि और सरलतम उपाय बताता हूँ। ज्येष्ठ पक्ष की, शुक्ल पक्ष की एकादशी को बहुत सुंदर निर्जला एकादशी का व्रत होता है। अगर उस व्रत को करोगे तो आपको सारी एकादशियों का व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। भीमसेन जी बोले, भगवान वो कैसे रहा जाता है, उसकी क्या विधियां हैं, क्या उसके उपाय है, क्या उसके नियम है, एक बार आप मेरे को बताने का कष्ट। तो यहाँ वेदव्यास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। बोले, अगर आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत करते हैं ना, तो आपको सारी एकादशियों का पुण्य फल तो प्राप्त होगा ही, बल्कि उस दिन बताया गया है कि एकादशी के दिन, वो कोई सी भी एकादशी हो, या निर्जला हो, या महीने में 2 पक्षों में जो 2 एकादशी आती हैं, कोई सी भी एकादशी हो, अन्न ग्रहण करना उसमें सर्वोपरि वर्जित है। जिसमें कि चावल तो मुख्यतः है, अक्षत उस दिन ग्रहण ही नहीं करना चाहिए, चावल उस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप चावल ग्रहण कर रहे हैं तो आपको जीव हत्या का पाप लग रहा है। तो एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को, हर एक जनमानस को एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत करने से हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 की 10 जो हमारी इंद्रियां, ये पवित्र हो जाती हैं। और हमारी इंद्रियों का जो मूलतः मालिक है, जो सर्वोपरि विशेष है, वो है हमारा मन। और